राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवोशन एंड मोटिवेशन पर। मित्रों, वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। घर का निर्माण करते समय सीढ़ियों के लिए सही स्थान का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। वास्तु के अनुसार सही दिशा में अथवा सही जगह पर बनाई गई सीढ़ियों हमें उन्नति की ओर ले जाती है। वह गलत दिशा में बनाई गई सीढ़ियाँ हमें कई प्रकार के दोष निर्माण करती है। कई बार लोग सीढ़ियों के नीचे कुछ भी चीज़ें रख देते हैं, जिन्हें रखना बिल्कुल गलत होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हमारा मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए, सीढ़ियों पर कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं, घर के किन कक्षों के साथ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियों का अंत और शुभारंभ कैसा होना चाहिए, कौन से शुभ चिन्ह लगाने चाहिए, इन विषयों पर वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि सीढ़ियों से संबंधित कोई वास्तु दोष पहले से ही उपस्थित है तो उसे दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र में उपाय बताए गए हैं, जिनके विषय में आज हम आपको जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इन वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का अंत हो और आपके एवं आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं सीढ़ियों पर बने वास्तुशास्त्र को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन की सीढ़ियाँ पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सीढ़ी जब पहली मंजिल की तरफ जाती है तो हमारा मुख उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए। सीढ़ियों के लिए भवन के पश्चिम, दक्षिणी अथवा नैऋत्य का क्षेत्र सबसे उपयुक्त माना गया है। इन दिशा में सीढ़ियाँ बनाने पर यह अत्यंत शुभ एवं मंगलमयी होती है। तीसरी बात, भवन में सीढ़ियाँ कभी उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। दीवारों में सीढ़ियों की दूरी कम से कम 3 इंच तो होनी चाहिए। चौथी बात, भवन के उत्तर पूर्व अथवा ईशान कोण में सीढ़ियाँ कभी नहीं बनानी चाहिए। इस स्थान पर सीढ़ियाँ बनाने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा में सीढ़ियों का निर्माण कराना संतान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। छठी बात, सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार अवश्य ही बनवाना चाहिए। सीढ़ियों का द्वार पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। सातवीं बात, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य लगभग 9 इंच का अंतर होना आवश्यक है। इससे अधिक अंतर ठीक नहीं होता है। यदि सीढ़ी के मध्य का अंतर 9 इंच का हो तो एक सीढ़ी की चौड़ाई 11 इंच की होनी चाहिए। इस प्रकार 2 इंच के अंतर से चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात रखना चाहिए। आठवीं बात, सीढ़ियाँ सदैव ही विषम संख्या में बनवानी चाहिए। संख्या इस प्रकार से हो जो उसे 3 से भाग दें तो 2 शेष रहे, जैसे 5, 11, 17, 29 इत्यादि। सीढ़ियों के अंत में शून्य का होना भी वर्जित है, जैसे 10, 20, 30, 40 आदि सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। नौवीं बात, सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग अवश्य ही बनवानी चाहिए। कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल रखने के लिए रैक अथवा अलमारी बना लेते हैं, जबकि यह ठीक नहीं है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान सदैव खुला रहना चाहिए। इससे घर के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग प्राप्त होता है। 10वीं बात, पूजा घर, रसोई घर और स्टोर रूम आदि में सीढ़ियाँ नहीं बनवानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं बनाना चाहिए, यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन अगर अनिवार्य है तो सीढ़ियों के नीचे स्नान गृह बनवाया जा सकता है। यदि घर बनवाते समय सीढ़ियों से संबंधित कोई वास्तु दोष रह गया हो तो इस स्थान पर बारिश का पानी मिट्टी के कलश में भरकर और उस कलश को ढक्कन लगाकर सीढ़ियों के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से सीढ़ियों से संबंधित वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। यदि किसी पुराने भवन में सीढ़ियाँ गलत दिशा में बनी हो तो उस वास्तु को समाप्त करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरे का निर्माण करना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने घर के मध्य में अथवा घर में प्रवेश करते ही एकदम ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा घर में आते ही तनाव की संभावना बनी रहती है। सीढ़ियों से जुड़े वास्तु दोष को कम करने के लिए सीढ़ियों पर सुगंधित फूलों के हरे भरे पौधे अवश्य रखने चाहिए। इससे सीढ़ियों से जुड़े कुछ प्रकार के वास्तु दोष कम हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से हमें सीढ़ियाँ बनवाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी परिवार के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।